Good evening, students. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session, जिसमें हम देखेंगे यूपीएससी के सोशियोलॉजी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज। तो आईएएस नॉलेज मंत्रा के हमारे यूट्यूब चैनल के इस करंट सेशन में आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत। सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जैसा कि आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही क्रेडिबल ऑप्शनल, हाई स्कोरिंग मार्क्स दे रहा है, टॉपर्स इमर्ज कर रहे हैं। आपको ये जब आपने ऑप्शन लिया है, यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर इन अ बेस्ट वे, विच रेफरेंस रिसोर्सेज टू टेक अप एंड हाउ टू गो विद द अप्रोच। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी टीच कर रहा हूं। यू कैन फॉलो मी इन अनअकैडमी ऐप and I'm taking special classes, current affairs sessions plus courses. Also I'm taking up YouTube sessions on Unacademy. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल आईएएस नॉलेज मंत्रा को टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, बेस्ट वीडियोस ओवर यूपीएससी प्रिपरेशन, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी मेंस स्टेज। ऑप्शनल का रोल प्रीलिम्स में नहीं है स्टूडेंट। प्रीलिम्स में पहले ऑप्शनल का रोल रहा करता है। ये ऑप्शनल का मतलब क्या है स्टूडेंट? ऑप्शनल मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं फ्रॉम द यूपीएससी लिस्ट। यूपीएससी ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिस्ट जारी किए हुए हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना डिपेंडिंग अपॉन योर ईज ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट। दैट्स इट। आपका ईज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, ठीक है, कितना आसान लग रहा है आपको सब्जेक्ट, और आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है अमंगस्ट 53 आई सपोज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। यूपीएससी कहती है आपने उससे ग्रेजुएशन किया या नहीं किया, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जस्ट अपीयर इन द मेंस इन टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द सेम सब्जेक्ट। यस, जिसका सिलेबस यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में, हर साल के नोटिफिकेशन में पब्लिश करती है। यूपीएससी नोटिफिकेशन। यस, 250 मार्क्स के दोनों पेपर्स, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। यस, इसका मतलब है, सब्जेक्टिव का मतलब है आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, फ्लो लाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा, अपने आप को बेस्ट प्रूव करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, हाईली मोटिवेटेड होके काम करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा अफेक्शन करना पड़ेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। सोशियोलॉजी एक ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर इट बिकॉज इट इज हाईली स्कोरिंग। और अभी मेनी टॉपर्स आर कमिंग आउट, emerging, taking up this optional and emerging in top 20, top 10. yes, हर साल। और यही वजह है दैट इस ऑप्शनल पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे अलग पेपर में लिखा जाए आंसर्स, कैसे प्रेजेंट किया जाए ताकि अच्छे मार्क्स मिले। बट बिफोर प्रोसीडिंग एंड लेट मी टेल यू ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं। हैव अ लुक। सोशियोलॉजी पेपर 1, पेपर 2। यस, पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250। एक एक पेपर में 8 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to 8, क्वेश्चन 1 to 8। यस, और वो भी सब डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। यस, सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 to 4। यस, सेक्शन बी में क्वेश्चन 5 to 8, दोनों पेपर्स में। सेम विद ऑल अदर ऑप्शनल्स। Question 1 and 5 are compulsory. Okay, the first question from each section is compulsory in the paper. Paper 1 में question 1 and 5 is compulsory. Paper 2 में question 1 and 5 is compulsory. और ये questions 50-50 नंबर। Short questions 10 मार्क्स के 5 सवाल। Yes, short notes। बचे कितने रिमेनिंग क्वेश्चंस? 2, 3, 4 बचा सेक्शन ए में, एंड 6, 7, 8 बचा सेक्शन बी में। Amongst these 6, you have to choose any 3. Okay, yes. में कोई 3 अटेम्प्ट करने, चॉइस आपको दिया गया, एंड ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 50 मार्क्स। यस, ओवरऑल आपको 5 सवाल अटेम्प्ट करने 8 में।
8 सवाल में 5 सवाल, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी एंड रिमेनिंग 6 में से 3। लेकिन अटेम्प्ट ऐसे करना है दैट देयर इज अ कंडीशन दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल 3 फ्रॉम वन सेक्शन। यस, एक ही सेक्शन से तीनों सवाल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 2 3 4 आप अटेम्प्ट कर रहे, इट्स रॉन्ग। आपको कोई एक सवाल सेकंड सेक्शन से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी ऐसे चूज करना है क्वेश्चंस कि एक सेक्शन से 2 और एक सेक्शन से 1। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपलसरी एंड आई चोज क्वेश्चन नंबर 2 and 3 and question number 8. This is the correct approach. Question 8 is from section B. Question 2 and question 3 are from section A. और ये एक एक सवाल 50 मार्क्स के, इसमें भी सब डिविजन्स A B C। एक सवाल 15 नंबर का, एक और सवाल 15 नंबर का, एक और सवाल 20 नंबर, 50 मार्क्स हो गए। ऐसा ही स्ट्रक्चरिंग पूरे सोशियोलॉजी पेपर 2 का भी। और इसी में 500 मार्क्स में 300 is above average score, 300 plus people are scoring, getting high marks, यानी 150 out of 250 एक पेपर में स्कोर करना है, करना पड़ेगा अगर आपको IAS बनना है, टॉप 10 में आना है। पीपल आर स्कोरिंग एज क्या कहते हैं 320 320 330 के रेंज में भी स्कोर कर रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड मार्क्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सिलेबस और कैसे पढ़ना है। तो किसी भी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल का सिलेबस आप देखिएगा, पेपर 1 इज ऑल अबाउट थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। यस, थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स, ये देखिए आप यानी उस पूरे ऑप्शनल का कंसेप्चुअल बेंट। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सिलेबस पेपर 1 का, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज साइंस, रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस and sociological thinkers. You can see it here, theories. Yes, यहाँ पे introduction of sociology with the approaches, that's it. और ये देखिए thinkers, सबकी theories यहाँ दी गई हैं, सब पे अलग अलग नोट्स मेकिंग करना पड़ेगा, नोट तैयार करने पड़ेंगे। इनफैक्ट कितने हिडन टॉपिक्स भी होते हैं थिंकर्स में, वो भी तैयार करने पड़ेंगे। यस, नेक्स्ट स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी, ओके, वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोसाइटी के फीचर्स डिस्कस किए जा रहे हैं और उसका थ्योरेटिकल बेंड डिस्कस किया जा रहा है, दैट्स इट। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, यू कैन सी इट हियर, रिलीजन एंड सोसाइटी, सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स जो आप पेपर 1 में देख रहे हैं, ये सेक्शंस में, ये यूनिट्स में डिवाइडेड, यू कैन सी इट हियर, यूनिट्स, यूनिट 5 6 7 8, all this is creating a concept, theory and fundamental आपकी क्लैरिटी हो रही है कंसेप्ट के ऊपर इन पेपर 1। कैन सी इट हियर अगेन, आई एम सेइंग, ये इंट्रोडक्शन, ये थिंकर्स और ये चैप्टर वाइज कंसेप्ट्स, दैट्स इट। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है और मोबिलिटी का मतलब क्या, यू कैन सी इट हियर, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी। ये देखिए, ये जीएस पेपर 1, जो आपका जीएस पेपर 1 है, उसका सोसाइटी और सोशल इश्यूज अच्छे से क्लियर होगा इफ यू हैव दिस बैकग्राउंड। सोशियोलॉजी हेल्प्स यू इन मैक्सिमम प्लेस इन द जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 एज वेल, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन, क्योंकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी में, वो केवल नैरो माइंडेड के साथ नहीं लिखना है जीएस में, डाइवर्सिफाई करके लिखना है, और यही डाइवर्सिफिकेशन आपको सोशियोलॉजी देगा। सेम थिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2, ये दिस इज ऑल अबाउट इंडियन पार्ट। यस, ह्यूमैनिटीज का जो ऑप्शनल है यूपीएससी में, उसका सेकंड पेपर किसी भी ह्यूमैनिटीज का, इट्स द इंडियन पार्ट। यू कैन सी इट हियर, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, impact of colonial rule on the Indian society, social structure, tribal communities, tribals के ऊपर अलग से फोकस। यस, along with that the caste system, you can see it here, social structure के अंदर रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, गांव के अंदर सोशल स्ट्रक्चर क्या है, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें लैंड रिफॉर्म्स, यू कैन सी इट हियर, ये तो जीएस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा।
कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज आपको ये भी हेल्प करेगा। सोशल क्लासेस इन इंडिया, यू कैन सी इट हियर। एंड नेक्स्ट, सिस्टम्स ऑफ किनशिप, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडिया को लेकर। यस, और पेपर 1 में क्या ये टॉपिक्स थे? बिल्कुल थे। हैव अ लुक, पेपर 1, सिस्टम्स ऑफ किनशिप, यू कैन सी इट हियर। रिलीजन एंड सोसाइटी, यू कैन सी इट हियर। सेम थिंग यहां पे, ये देखिए, सिस्टम्स ऑफ किनशिप इंडिया को लेकर, रिलीजन एंड सोसाइटी इंडिया को लेकर, सेम थिंग। नेक्स्ट सेक्शन देखिए यहां पे, सोशल चेंजेस इन इंडिया, सोशल चेंज रूरल एरियाज में, एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, अर्बनाइजेशन को लेकर। और ये बहुत ही डायनामिक और इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बहुत डायनामिक, बहुत इंटरेस्टिंग। लेट मी टेल यू, इसमें केस स्टडीज बहुत चाहिए होती। केस स्टडीज कहां से आते हैं? न्यूज़पेपर से। आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट सोशल चेंज पे क्या पड़ा था? फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट सोशल चेंज पे क्या पड़ा? स्लम एरियाज में सोशल सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं? और इसके लिए न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, साथ में कुरुक्षेत्र मैगजीन, साथ में योजना मैगजीन, साथ में पीआईबी। यस, बट कुरुक्षेत्र मैगजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल पीपल। यस, इसके अलावा यू कैन सी द लास्ट पोर्शन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। यस, सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इंडिया को लेकर। यहां पे, यहां देखिए पेपर 1 में, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कैन सी इट हियर। नेशन, स्टेट, सिटीजनशिप, सेम थिंग आउट हियर। नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, यू कैन सी इट हियर। एंड लास्ट के 3 टॉपिक, सोशल दिस क्या कहते हैं, एलिमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैलेंजेस देखिए, ये जितने चैलेंजेस है बाय डिफॉल्ट यही चैलेंजेस आपको सोसाइटी जीएस पेपर 1 में आपको आंसर करने। अगर आप मेरे से पूछिएगा तो सोशियोलॉजी ऑप्शन का पेपर 2 का कम से कम 4 यूनिट पेपर 1 से लिंक हो रहा है, 4 यूनिट्स। तो ये तो हो गया सिलेबस को लेकर बात, ओवरलैपिंग को लेकर बात, जीएस में हेल्प को लेकर बात। लेकिन क्या आउट ऑफ द बॉक्स कैसे जाना है? So the most crucial part for going out of the box to get extra marks is linking these topics. Sociological thinkers in paper 2, yes, because they have given the theories and the same theories have applications in paper 2. पेपर 2 के एप्लीकेशंस, पेपर 2 के एग्जांपल्स आपको लिंक करने हैं पेपर 1 में थ्योरीज में, और पेपर 1 के थिंकर्स आपको पेपर 2 में लिंक करने हैं, बिना इसके मार्क्स नहीं। दिस इज अपार्ट फ्रॉम व्हाट ओवरलैपिंग एरियाज आर देयर। जहां जहां ओवरलैपिंग हुआ तो आपको लिंक करना ही है दोनों पेपर्स, यहां पे अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोल रहा हूं। और सोशियोलॉजी ऑप्शन में सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या? हिडन टॉपिक्स कम है। यू एंड सिलेबस इज वेल डिफाइंड, यू कैन सी इट हियर, टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक पे मैं बोलूंगा 200 वर्ड्स तैयार कर लीजिए, 100 वर्ड्स तैयार कर लीजिए, एक A4 साइज का पन्ना लीजिए, दोनों साइड लिख लीजिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। यस, इतना करना, नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कुरुक्षेत्र मैगजीन एंड PIB मैगजीन, एज आई टोल्ड, एंड न्यूज़पेपर केस स्टडीज आर गोइंग टू बी पुट इन पेपर 2 टू गेट एक्स्ट्रा। पेपर 2 कैन यील्ड यू 170 आउट ऑफ 2 अगर सही से अटेम्प्ट कर दिया। रेफरेंस सोर्सेज देखिए, सबसे पहले मैं बोलता हूं कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सिंपल तरीके से। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से पहले आपको सिंपल तरीके से, और ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको इग्नू के BA और MA के नोट्स, फॉर मेकिंग अ हेडवे फॉर एवरी टॉपिक। यस, क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर्ड है, कम से कम आपको सारे टॉपिक पे कम से कम 100 वर्ड्स मिल जाएंगे। सिर्फ नितिन संगवान की किताब एसेंशियल सोशियोलॉजी, यू कैन गो फॉर दिस एज। उसके बाद शिफ्ट कीजिए आप सोशियोलॉजी के हायर ऑर्डर बुक्स पर, हरलम्बोस की बुक या रिट्जर की बुक। you have to go for both these books, but don't go cover to cover. No, किसी किताब को कवर टू कवर नहीं जाना है। अब बोले सर क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक में आपके पास मैटर कम पड़ रहा है और आपको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, वहां पे यहां से मैटर उठाइए।
yet both of these books are important. तो पेपर वन तो मैं बोलूंगा यहां से, लेकिन पेपर वन में एक अच्छा खासा पोर्शन, लेट मी टेल यू, R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ग्लोबल लेवल पर सोशियोलॉजी में बहुत हेडवे किया जा रहा है, रिसर्च में बहुत लीड लिया जा रहा है. Many people are involved in the research field. Please go for the United Nations reports. Yes, ग्लोबल लेवल के रिपोर्ट्स देखिए सोशियोलॉजी में, यहीं पे आपको पेपर वन में मार्क्स, वो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं लिख रहे हो. यू हैव टू गेट अहेड ऑफ अदर्स. पेपर टू की जहां तक बात करें, पेपर टू में अच्छा खासा पोर्शन तो मैं बोलता हूं NCERT से ही शुरू कीजिए, उसके बाद शिफ्ट कीजिए इन कुछ किताबों के ऊपर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, लेकिन बेस आपका पेपर वन ही बनाएगा. पेपर वन के बिना पेपर टू पढ़ना नहीं शुरू करना. पेपर वन अगर नहीं कंप्लीट है कंसेप्ट में, तो पेपर टू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. इन शॉर्ट, पेपर वन इज वेरी एसेंशियल टू गो फॉर पेपर टू. यस, इन एनी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, यू कैनॉट गो रैंडम. तो पेपर टू में MN श्रीनिवास की किताब सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सेकंड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर बाय नदीम हसनैन, थर्ड परसिस्टेंस एंड चेंज इन ट्राइबल इंडिया, एंड फोर्थ कुरुक्षेत्र मैगजीन एंड PIB, द मस्ट फॉर केस स्टडीज. लेकिन NCERT और इग्नू का मटेरियल जरूर. पेपर टू तो अगर इग्नू का मटेरियल समझ लिया आपने और नोट्स बना लिया हर टॉपिक पे 10 सेंटेंसेस, बाकी सारा मैटर आपका पेपर वन से थिंकर्स का इंटरलिंकिंग और करंट अफेयर्स संभाल ले. तो आई सपोज दैट विल मेक सोशियोलॉजी अ रियली इंटरेस्टिंग ऑप्शनल. एंड इतना याद रखिए, जब तक UPSC एस्पिरेंट के अंदर भूख नहीं रहती है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट करने की, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलते. एक्सट्रैक्ट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, ग्लोबल रिपोर्ट्स. यस, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट निकलता है, उसको सोशियोलॉजी से लिंक कीजिए, उसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखिए. सोमालिया में पॉवर्टी है, उसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखिए, उसमें देखिए थिंकर्स के किसी पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं. गो फॉर इट. Yes, be practical, be dynamic, link and link, decode and interlink all the topics, and then you are going to get. Yes, sociology will become a very scoring option for you. So I suppose that was pretty understood. कुरुक्षेत्र मैगजीन अनिवार्य है, ले लीजिएगा. उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रूरल इंडिया का नहीं मिलेगा आपको. एंड योजना मैगजीन ऑल्सो, टेक इट अप. यस, तो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर. तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए. आगे और भी सेशंस आएंगे डिफरेंट ऑप्शंस के लिए. नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी में बताऊंगा. आई सपोज द सेशन वाज इंटरेस्टिंग सेशन है, तो प्लीज पुट इन अ लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल IAS Knowledge. Thanks a lot. Take care.